तो चलो आज तुम्हें कुछ बताता हूँ, एक सच्चाई बताता हूँ, या फिर यूं कहें तो तुम्हें कुछ मोटिवेट करता हूँ। मोटिवेट कहते हैं बड़ी बड़ी बातों से नहीं, कुछ सच्चाई, कुछ चीज़ों को दिखा करके भी किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये सर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्यों इतना हाई जाता है, क्या है उसके पीछे की कारण। तो ये जो 3 पिलर्स देख रहे हैं आप, मैं उसी पे बात करूंगा। आज करते हैं डायग्नोसिस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं अमित तिवारी आज आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्यों हाई जाता है इसके बारे में बताता हूं। तो थंबनेल देख करके तो आदत है फुट खोलने की, ठीक है। तो जब थंबनेल देख लिए हो तो चलो मैं आज बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एकेडमिक्स के लिए वहां पे जाते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स का मतलब क्या है सर, वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे अगर जो रेगुलर क्लासेस की बात हो, अब कुछ कैंपस के बच्चे जो पुराने रहेंगे वो कहेंगे सर हमारे कैंपस में तो होता ही नहीं है। अब कुछ कैंपस के बच्चे आएंगे सर हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्पेशली नॉर्थ कैंपस में उठा के जाइए, आपके क्लासेस रेगुलरली होती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। अब ऑफ और नॉर्थ को आप कंपेयर मत कीजिएगा तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस की बात करें या फिर साउथ की बात करें या फिर ऑफ की भी कुछ बात करें, एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी क्लासेस रेगुलर रहती हैं। जो आपकी क्लासेस हैं वो क्या है, वो रेगुलर रहती हैं। तो लोगों को लगता है कि मेरा एकेडमिक्स जो है वो क्या है, वहां पे स्ट्रांग होगा। दूसरा कि क्योंकि क्लास रेगुलर होगी, टीचर पंक्चुअल रहेगा, तो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगा। वहां पे एक्सटेंसिव रीडिंग की बात ज्यादा होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग की बात ज्यादा होती है कि एक्सटेंसिव रीडिंग हमको मिलेगा। दूसरी चीज है इन्वायरमेंट। सबसे बड़ी चीज जो आपको लगेगा कि सर अभी तो इतना मैटर नहीं करेगा, वहां के फेस्ट को देख करके, वहां के कल्चर को देख करके, जो वहां का इन्वायरमेंट है दैट इज अ प्रॉपर वेल, आप कह सकते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जहां पे आपको स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने को मिलेगा। यू विल हैव टू गो फॉर द पार्टीज, वहां पे जो आपके फेस्ट होते हैं कॉलेजेस की वो आपको मिलती हैं। साथ में आप वहां पे पढ़ भी रहे हैं, रेगुलर क्लासेस भी कर रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, या फिर कोई भी आपका डे आ रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों के साथ मिल करके। आप इन्वायरमेंट है, आप अलग अलग जगह से आए लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। सो दिस बिकम वन ऑफ द रीजन कि लोग चूज करते हैं। थर्ड, अपॉर्चुनिटी। सपोज ह्यूमैनिटीज में ज्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज क्यों लेते हैं, सबका ड्रीम होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करें। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आज भी वो हब कहां पाया जाता है, दिल्ली में ही पाया जाता है। इलाहाबाद और दिल्ली था पहले, लेकिन वो शिफ्ट होकर के किधर चला चुका है, इकलौता दिल्ली बना है। बहुत जगह जगह से लोग आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए, मुखर्जी नगर, करोल बाग, आप जानते होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कि आपके पास चांस है कि आप वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको नई नई गाइडेंस मिल रही है। जब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर कोई इस रास्ते पे चल चुका है, देन द पर्सन इज गोइंग टू गाइड यू दैट व्हाट मिस्टेक्स यू कैन नॉट डू हियर। कहते हैं एक्सपीरियंस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, कि आप जो पहले उस रास्ते पे चल चुका है, ही कैन गाइड यू इन बेटर वे कि आप क्या क्या गलती आने वाले समय में कर सकते हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चूज करने का सबसे बड़ा कारण एक एकेडमिक्स है, टॉप नॉच एकेडमी है। सेकेंड, उसका इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर एंड द इन्वायरमेंट ऑफ दिल्ली, वो एक कारण बनता है। दूसरी, अपॉर्चुनिटी, कि आप 3 साल वहां पे रह रहे हैं, आपको पता चल रहा है व्हाट्स गोइंग टू बी गुड फॉर माई लाइफ, व्हाट्स गोइंग टू बी बैड फॉर माई लाइफ। यू आर गोइंग टू डिसाइड वेयर यू वांट टू स्विंग, कि आप किधर जो है तैरना चाहते हैं या फिर आप सिंक करना चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। तो इसीलिए दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, आप कहेंगे तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज, वहां की फेस्ट क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कट ऑफ कितने उस कॉलेज की जाती है, आप कॉलेज का कमेंट सेक्शन में भर दो कि सर मुझे लेडी श्री राम के बारे में बताइए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में बताइए, सेंट स्टेफन बताइए, हिंदू बताइए, मिरांडा बताइए, ठीक है, वेंकटेश्वरा बताइए, आप उसके बाद बाकी इंद्रप्रस्थ को बताइए। आप बस बोलिए, मैं उसको आपको बता करके दिखाऊंगा कि व्हाई दीज अपॉर्चुनिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में जानते हैं तो क्यों हाई जाता है, सबसे बड़ा कारण ये है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो अब आपको और मजा आ रहा होगा कि सर ये जो आपने बताया है चीजें, लेट मी टेल यू, लिटरली जो भी आपकी सीयूईटी की लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटीज हैं,
Delhi University, BHU, Allahabad University is going to give you more adventurous life. जी हाँ, adventurous life बहुत मजा आने वाला है, इसलिए मन लगा करके पढ़िए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और थोड़ा बहुत ऐसे वीडियोस देखा कीजिए so that आपको लगे कि आप जिस ट्रैक पे जाना चाहते हैं वो अच्छा है. At the end you will be able to bring the smile on the face of your parents. अपने पेरेंट्स के चेहरे पे आप स्माइल लाएंगे बिकॉज आप सक्सेसफुल होंगे. They will smile, they will laugh, they will be happy looking at you. ठीक है, तो तैयारी करते रहिए. बाकी आप किसी कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज, उनके एलुमिनाई को बारे में जानना चाहते हैं, उनके डिटेल आप वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर दैट पर्सन ओनली. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो पुट हार्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच. जय हिंद.